दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है अपन जयपुर में प्रॉपर्टी क्यों खरीदें या जयपुर के अंदर मकान प्लॉट क्यों खरीदें। क्योंकि हर सिटी में खरीदने के कुछ न कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं। बाकी फ़ायदे होते हैं ज़्यादातर जगह, लेकिन ग्रोथ कहाँ मिलता है वो जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो जयपुर की अपन स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह जी ने जयपुर की स्थापना की थी और इसको एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से स्थापित किया था, बनाया था। प्रॉपर रास्ते थे, चारों तरफ चौपड़ थी, रास्ते चारों तरफ निकल रहे थे, कोई भी रास्ता बंद नहीं था जब स्थापना की थी। आज भी यदि अपन परकोटे के एरिया की यदि बात करें तो किसी भी गली में निकल जाओ तो वो गली पूरी पार निकलती है, बंद नहीं है। कई शहरों के अंदर रास्ते बंद होते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत रहता ही रहता है। जयपुर की यदि बात करें, अभी के हालात की बात करें तो ये मेट्रो सिटी में काउंट होता है। और इंडिया के अंदर मेट्रो ट्रेन्स की यदि बात करें तो मेट्रो ट्रेन्स मात्र 13 शहरों में है। 13 शहरों में से जयपुर भी ऐसा एक शहर है, सिटी है, जहाँ पे मेट्रो आज की डेट में चल रही है। वो नफ़े में है, नुकसान में है, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेट्रो सिटी में काउंटिंग ज़रूर होती है। आने वाले समय के अंदर वो अच्छा स्कोप रहेगा, अच्छी ग्रोथ रहेगी उसकी वजह से भी। तो मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। अब जयपुर का ग्रोथ का कारण जो बात करें तो ग्रोथ के कारण में देश की जो राजधानी है दिल्ली से मात्र ये 250 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो दिल्ली के आसपास के एरिया में जो ग्रोथ हुआ एनसीआर में, तो एनसीआर अलवर तक आया हुआ है, तो जयपुर में भी उसका असर रहेगा। इसके अलावा जो दिल्ली से मुंबई के लिए जो DMIC बन रहा है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर करके, जो रेलवे का काफ़ी बड़ा है एक, तो उससे भी क्या है कि जयपुर को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें काफ़ी सुविधाएं होने वाली है, काफ़ी चार्जेस कम होंगे। आज के टाइम में जो ट्रक से माल आ जा रहा है वो ट्रेन से आएगा तो उसमें कॉस्टिंग काफ़ी कम आएगी, तो वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके हिसाब से देखें तो। इसके अलावा सेज की यदि अपन बात करें तो सेज, महिंद्रा सेज जो अजमेर रोड पे बन रहा है वो तो है ही है, 3000 एकड़ के आसपास में है, लगभग 4500 बीघा में है। लगभग 98 कंपनीज आज की डेट में वहाँ काम कर रही है। कुछ MNC कंपनीज है, कुछ एक्सपोर्ट की कंपनियाँ हैं, कुछ एग्रीकल्चर कंपनीज है। तो ये सारी कंपनियाँ अच्छी तरीके से वहाँ रनिंग कर रही है, काम कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ है कुछ वहाँ पे जो बनी है। इसके अलावा आसपास के एरिया में काफ़ी ग्रोथ आ रही है, काफ़ी रेटें इंक्रीज़ अब हो रही है, क्योंकि सेज को डेवलप होने में 10 से 15 साल लग ही जाते हैं। गुड़गांव का सेज भी डेवलप हुआ था तो 12 से 15 साल लगे थे। उसमें जो प्लस पॉइंट रहा था वो बिल्कुल दिल्ली की मतलब देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक था, इस वजह से वहाँ ग्रोथ थोड़ा फास्ट आया था। राजस्थान में क्या हुआ कि थोड़ा सा ग्रोथ सेज का आप माने तो कम आया है। अभी तक सेज के आसपास कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने ली थी तो कई प्रॉपर्टीज़ में ग्रोथ नहीं आया, लेकिन अब आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ आने की संभावना है। इसके अलावा सेज सीतापुरा में भी बना था। सीतापुरा काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है और वहाँ भी सेज है, वहाँ पे भी काफ़ी कंपनियाँ हैं। इसके अलावा VKI के अंदर तो मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ काफ़ी उद्योग धंधे चल रहे हैं, इसकी वजह से भी ग्रोथ के कारण रहे हैं। सीकर रोड पे ले लीजिए या इसके आसपास में रिक्को, राजस्थान का जो है रिक्को, उसने भी काफ़ी जगह एरिया डेवलप किया कंपनीज़ के हिसाब से, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्राइम रेट की यदि आप बात करें तो यहाँ 0 क्राइम रेट है, यहाँ कोई भी क्राइम नहीं होता है, बहुत कम चांसेज है क्राइम की बात करें तो। और इसके अलावा 20 साल का यदि अपन रेशियो लें, अभी 2021 चल रहा है, 2001 से लेके 2021 तक का यदि रेशियो लें, 2001 से 21 तक का, तो 20 साल के अंदर प्रॉपर्टी में यहाँ कई जगह 100 गुना, कई जगह 125 गुना, कई जगह 150 गुना, तो कई जगह 50 गुना भी ग्रोथ आई है। तो ये ग्रोथ बहुत मायने रखती है, बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। जिसने भी आज से 20 साल पहले प्रॉपर्टी ली है वो आज करोड़पति है, प्रैक्टिकल बात करें तो। और इसी लाइन में मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी 2005 में यहाँ प्लॉट खरीदा था, आज 1.25 करोड़ की कीमत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, आपको डिसीज़न लेना रहेगा और अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ही डिसीज़न ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा चिकित्सा सेक्टर के अंदर बात करें तो SMS हॉस्पिटल है जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय है, उसमें करीब 5 से 7 स्टेट के लोग यहाँ आते हैं, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से और पूरा राजस्थान के जो लोग हैं वो आते हैं। एवरेज 2 से 3 लाख पर डे OPD होता है, यानी कि डेली मतलब लोगों को
देखा जाता है, वहाँ बीमारियों के हिसाब से यदि बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आने के हिसाब से। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है वर्ल्ड वाइज है वो, मतलब जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। टूरिस्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया के टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ, इसके अलावा बाहर के विदेशों से बहुत टूरिस्ट आते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी में यदि अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट या अपने रहने के पर्पज़ से भी प्लान करते हैं तो भी उसमें ग्रोथ आएगा। तो अपने को प्लान जरूर करना चाहिए, अब अप्रूव्ड में करना चाहिए। इसके अलावा एरियाज़ की बात करें तो एरिया आपको क्या सूटेबल करता है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन तय आपको ही करना रहेगा कि किस एरिया में लेना रहेगा। अब इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी तैयार किए हैं, पहले भी बना के दिए हैं, तो उनमें हर एरिया की मैंने कुछ न कुछ जो स्पेशलिस्टीज है, मतलब उस एरिया में क्या क्या सुविधाएं हैं वो सारी बताई है। तो अपने को उस एरिया में प्लॉट का प्लान करना चाहिए जहाँ पे अम्यूनिटीज़ सारी हो, सुविधाएं हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, इनसे दूरी ज़्यादा नहीं हो। या आपके कई लोग क्या करते हैं, जैसे गांव से आए हैं तो गांव के हिसाब से रोड देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ यदि गांव से आप 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर आ गए हैं तो आपके लिए 5 से 10 किलोमीटर मायने नहीं रखना चाहिए। अपने को सुविधाओं के हिसाब से, कम्युनिटीज़ के हिसाब से, सोशल के हिसाब से, अपने जो सामाजिक दूरियों के हिसाब से, उसके हिसाब से अपन देखें तो अपने को क्या कम्युनिटी मिलने वाली है जहाँ अपन प्लॉट या मकान खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। क्या होता है कि अच्छी कम्युनिटी के साथ अपन रहते हैं तो अपने भी व्यवहार अच्छे होते हैं, लोअर क्लास के साथ अपन रहते हैं तो वहाँ अपने बच्चों के साथ में जो व्यवहार होता है या बच्चे अपने संगति पड़ती है वो थोड़ी सी गलत हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं भी लें सस्ते के चक्कर में नहीं पड़े। हर आदमी क्या होता है सस्ते के चक्कर में पड़ता है, फिर बाद में पछताते हैं। एवरेज मेरे 2 से 3 कॉल पर डे आते हैं जो आज भी सस्ते के चक्कर में, सोसाइटी पट्टेज के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी लें, जेडी अप्रूव्ड लें, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लें, लोनेबल प्रॉपर्टी लें। सोसाइटी आज के टाइम में क्या हो रखा है कि लोन में भी लोग सोसाइटी में भी लोन करवा देते हैं 12% 13% पे, जस्ट डबल हो जाता है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 6.5 से 7.25% के आसपास चल रही है। लीडिंग बैंक की या सरकारी बैंकों की अपन बात करें तो अब डबल रेट पे लोन तो हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वैध नहीं होती है, वो चली जाती है, तब पूरा दुख होता है अपने को। तो अपने को जयपुर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में ये सारी जानकारी थी। दोस्तों आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपको यदि अच्छा लगे तो, और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से कुछ न कुछ मेरे को सजेशन मिलता है। कई लोग अच्छे सजेशन देते हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और आप इसी तरह स्नेह बनाए रखें, शेयर ज़रूर करें, और आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।